इवनिंग बच्चों। ठीक हो सारे? तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करने से पहले इस क्लासेस के कुछ रूल्स हैं। जैसे कहीं भी जाते हो, हर एक क्लासेस के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो इस क्लासेस के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप खुद से फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ना चाहते हुए भी मैं फॉलो करवा ही दूंगा। समझ में आ गई बच्चों? और वो रूल्स क्या है वो डिस्कस करने से पहले एक बात अच्छे से समझ लेना। जब बच्चों इस कमरे में जब आप आओ, इस क्लास में जब आप आओ, तो आप बच्चों को खुद से ही स्पेशल फील होना चाहिए कि हाँ मैं किसी स्पेशल क्लासेस में जा रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों? ये आपकी कोई रूटीन क्लासेस नहीं है। मैं आपको भी एसएसटी नहीं पढ़ाऊंगा, कोई साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई सिविक्स नहीं पढ़ाऊंगा, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। कहीं आप सोचो कि चलो यार ट्यूशन क्लासेस हैं, एक दिन बीच में मिस भी कर दिया तो क्या जाता है? तो दीज आर वेरी रेयर क्लासेस। तो मान के चलना इस क्लासेस का एक एक दिन और एक एक घंटा और एक एक कही हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? सो जब यहाँ पे अंदर आओ तो अपने आप में ही स्पेशल फील करना, हाँ भी मैं किसी स्पेशल क्लासेस में जाता हूँ। समझ आ गया सभी को? तो जो आओ मैं आपको रूल्स बताता हूँ क्या है। पहला रूल, नो हेजिटेशन। किसी भी बच्चे ने शर्माना नहीं है कोई भी डाउट पूछते हुए। हमारे साथ अक्सर होता क्या है, हम ना साथ लोगों का सोच के अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, हम डाउट ही नहीं पूछते। हम सोचते क्या है, चलो कोई बात नहीं, अरे यार मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आई, मैं क्या करूंगा, मैं ना सर से क्लास के लास्ट में पूछ लूंगा। होता नहीं होता ऐसा? तो ये मान के चलना वो क्लास की लास्ट कभी भी नहीं आती। वो लास्ट कभी भी नहीं आती। क्या आई है कभी? कभी नहीं आती बच्चों। वो डाउट अंदर के अंदर ही रह जाता है। सो कोशिश करना जब भी कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो साथ के साथ पूछ लेना कि हाँ सर ये ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ? वो आपको पता लगने लग जाएगा कैसे। गॉट इट? और दूसरा रूल, फुल पार्टिसिपेशन। आप बच्चों के बीच में ना आपस में लड़ाई हो जानी चाहिए कि अरे सर मैं सुनाऊंगा, सर मैं सुनाऊंगा, सर मेरे से तो आपने सुना ही नहीं, मैं सुनाऊंगी। समझ में आ रही है बच्चों सभी को? फुल पार्टिसिपेशन। अगर खुद से लेके दोगे मैं धक्के से करवा दूंगा। समझ रहे हो? तो चलो बच्चों स्टार्ट करें? ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट? हाँ, अब क्योंकि आपकी ना एक लर्निंग स्टेज है, तो आप बच्चों के अंदर एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। क्या है? पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। कोई भी चीज हो आप हमेशा सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। आपके मुंह पे हमेशा ये वर्ड्स होने चाहिए, 3 वर्ड्स। यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। खुद से कहो यस आई कैन, यस आई कैन। समझ में आ रही है बच्चों? तो चलो अब हम अगर किसी भी नई क्लास में प्रमोट होते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अरे वाह नया स्कूल बैग मिलेगा, नई बुक्स मिलेंगी, नई स्टेशनरी मिलेगी। जब हमें बुक्स मिलती है, अगर मैं किसी भी बुक्स की बात करूं, कोई भी बुक देखते हैं
तो उसके पहले पेज पे क्या लिखा होता है? क्या होता है? अंदर चैप्टर्स हो गए, इंडेक्स, ठीक है, कंटेंट्स लिखे होते हैं सारे के सारे कि हम आने वाले पूरे साल में इस बुक से क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आओ बच्चों, हम भी पहले हमारा कंटेंट देख लें, हमारे इंडेक्स चैप्टर्स देख लें कि हम आने वाले 16 घंटे की क्लासेस में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम हमारा सिलेबस देख लें क्या क्या सीखने वाले हैं कि आज ये वाली कॉपी यूज कर ली, कल इसमें फ्री स्पेस पड़ा तो ये वाली यूज कर ली। तो ये वाली आपकी नोटबुक लाइफ टाइम काम आएगी आपको, ठीक है, तो कॉपी बढ़िया लगा लेना। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा किसका सिलेबस? मेमोरी वर्कशॉप का। हम बच्चों इस सिलेबस में टोटल 8 सेक्शन सीखने वाले हैं। कितने सेक्शन? 8 सेक्शन। आओ एक एक करके लिख लो सारे। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रेन। इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रेन। तो इसमें हम आगे 2 चीजें देखेंगे। पहला तो है पावर्स ऑफ ब्रेन, कि एक्चुअल में हमारे ब्रेन में पावर्स कितनी है और क्या हम उन पावर्स का प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन में पावर्स कितनी है। आफ्टर दैट, अच्छा चलो, अगर मान लो आपको पावर्स का पता चल गया कि हाँ अरे हमारे ब्रेन में तो एक्चुअल में इतनी पावर्स है, तो क्या उसका कुछ यूज है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसका यूज सिर्फ कहाँ होगा? आप आज या शाम तक या कल तक इन्फ्लुएंसर होगे कि अरे वाह मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा पावर्स है। बट व्हाट अबाउट जब हमें उसका यूज करना ही ना आए, क्या कुछ फायदा है? जैसे मान लो आपको ना इस शहर का एसपी बना दिया गया, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हाँ सारे खुश हो गए, एसपी, चलो ठीक है। चलो अब पावर के तौर पे आप बच्चों को गन दे दी गई। अब मान लो आपको कहीं पे नीड पड़ी या कहीं पे गन का यूज होना हुआ, कहीं पर लड़ाई वगैरह हो रही है। अब जो सिचुएशन इमेजिन करना, आप गन निकाल के तो खड़े हो गए, बट आपको गन का लॉक खोलना ही ना आए, उस पावर का यूज करना ही ना आए, तो कुछ बेनिफिट है उसका? बस तब तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो जो आओ हम पावर जानने के बाद ये देखेंगे हाउ इट वर्क्स, कि ये पावर्स काम कैसे करती हैं। ठीक है, चलो चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सीखने वाले हैं। वो क्या है? वो है लॉज ऑफ मेमोरी। जो मैं यहां पे आपको मेमोरी के 3 लॉज दूंगा। तीन लॉज कह लो या फिर एक कोई मेमोरी फॉर्मूला कह लो। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो जस्ट छोड़ दो, याद करनी नहीं, जस्ट अप्लाई द मेमोरी फॉर्मूला एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लग गई। समझ में आ गई सभी को? तो आओ चलो चलो, अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है? लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स। हम आगे देखेंगे लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स। जो हमने सेकंड सेक्शन में मेमोरी फॉर्मूला सीखा था, अब हम उस मेमोरी फॉर्मूला को
किसी भी लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स पे अप्लाई करके देखेंगे क्या मेमोरी फॉर्मूला वाकई में ही काम करता है या नहीं करता। गॉट इट। अब जब आप बच्चे सारे इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब कोई भी लिस्ट ऑफ 20 वर्ड जैसे भी मर्जी 20 वर्ड्स हो मैं इजीली सीधे क्या इवन रिवर्स में भी याद कर सकता हूं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में अगेन लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स बट दिस टाइम with accuracy। अब इसमें आपको जैसे मान लो कुछ भी याद करना हो, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हो गए, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई भी इंफॉर्मेशन याद करनी हो तो हम इस सेक्शन में देखेंगे। अब अगेन जब आप सभी बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ सर अब जैसे भी 20 वर्ड्स हो सीधे क्या रिवर्स में इवन नंबर वाइज भी मैं बता सकता हूं, तो हम इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे फिफ्थ सेक्शन में। अब हम फिफ्थ सेक्शन में सीखेंगे लिस्ट ऑफ 100 वर्ड्स। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, लिस्ट ऑफ 100 वर्ड्स विद एक्यूरेसी। तो इस बार हम थोड़ा सा हमारा लेवल भी बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सर अगर मेमोरी फॉर्मूला 20 वर्ड्स पे अप्लाई हो सकता है तो क्या ज्यादा भी अप्लाई हो सकता है। अब इसमें आपको बेशक कुछ भी याद करना हो, कोई भी कंट्रीज कैपिटल याद करनी हो, वोकैब याद करने हो, या इवन पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी हो पूरी नंबर वाइज, यू कैन लर्न द होल पीरियोडिक टेबल इन जस्ट 1 आवर। हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है ना काफी। चलो कोई बात नहीं, जब ये सेक्शन होगा करने में भी मजा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या है। How to learn digits and data। कोई भी डिजिट हो, कैसे भी डिजिट हो, डिजिट या डाटा कैसे याद करनी है। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड डाटा। एनीवन? कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो ट्राई तो करो एटलीस्ट। हाउ डिजिट नंबर्स डाटा इंफॉर्मेशन। ग्रेट, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। जो होता क्या है, डिजिट्स आर ओनली 10, 0 to 9, एंड डाटा क्या होता है, एनी इंफॉर्मेशन। जब कोई डिजिट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए तो वो हमारे लिए क्या है, डाटा। एनी डिजिट्स कंटेन एनी इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। अदरवाइज अगर कोई रो नंबर्स है तो वो हमारे लिए क्या है, डिजिट्स। गॉट इट। तो अब इसमें हम दोनों ही याद करना सीखेंगे, डिजिट्स हो तो कैसे याद करने हैं, या डाटा हो तो कैसे याद करने हैं। लिख लिया सबने याद, इसको कर दो रेज। तो अभी तक हमारे कितने सेक्शन हो गए, 6 सेक्शन हो गए। अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन 6 सेक्शन में मैंने आपके सिलेबस की अभी तक कोई भी बात नहीं की। क्या मैंने किसी सिलेबस की भी बात की कि सिलेबस कैसे याद होगा? नहीं। तो इन 6 सेक्शन तक तो मैं आपको अभी तक एक मेमोरी लैंग्वेज सिखा रहा था कि हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन किस लैंग्वेज में कैच करता है। जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कैच करता है, तो हमारा ब्रेन किस लैंग्वेज में कैच करता है, इसकी क्या लैंग्वेज है, कब कैसे जल्दी याद होगा। अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा था, मेमोरी लैंग्वेज।
पहले 6 सेक्शन मेमोरी लैंग्वेज सीखने के बाद फिर हम देखेंगे कि सर अब ये मेमोरी लैंग्वेज हमारे सिलेबस पर कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। समझ में आ गया सभी को? अब जो नेक्स्ट के 2 सेक्शन है 7th और 8th सेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर मैं कहूं तो थीम ऑफ द मेमोरी कोर्स 7th एंड 8th सेक्शन, हम इसमें देखेंगे प्योरली कि हमें हमारा सिलेबस कैसे याद करना है। तो आप देखो, अब हम 7th सेक्शन में क्या सीखेंगे? 7th सेक्शन में पहले तो सीखेंगे हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन आवर ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में भी अलग अलग फाइल्स कैसे बनाई जाए। या फिर यहां पर थोड़ी और सीखेंगे हम एक्यूरेट लर्निंग, थोड़ी सी और एक्यूरेट के साथ लर्निंग, एंड थोड़ी सी फास्ट लर्निंग। तो अब हम थोड़ा सा हमारे सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। हम इसी 7th सेक्शन में देखेंगे कि हाउ टू लर्न वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जो वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो कैसे याद करने हैं, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और कह लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। अब हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, डन। आफ्टर दैट लास्ट सेक्शन 8th सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम 8th सेक्शन में सीखेंगे हाउ टू लर्न टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट हो, डिस्क्रिप्शन हो, तो कैसे याद करना है, या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो तो कैसे याद करना है, या कोई भी ऐसे हो, या कह लो ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी लेसन। या कंप्लीट बुक। 1 मिनट, इवन पेज वाइज। सर टेक्स्ट के बाद क्या है? डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो। ठीक है, तो मुझे ये था आपका सारा का सारा मेमोरी सिलेबस। अच्छा मुझे बताओ, कोई टेक्स्ट हो जाए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाए, या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, ऐसे टाइप क्वेश्चन, पूरा का पूरा लेसन, ये पूरी बुक होने के बाद भी कुछ रह जाता है याद करने के लिए? रह जाता तो बताओ, वो भी कवर कर लेते हैं। इसमें है कुछ ऐसा? चलो, इसके बाद सेटिस्फाइड हो सारे? एक्सीलेंट। अब तो जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा क्लास का, जैसे जैसे एक एक लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा क्लास का, मैं आप सभी बच्चों का और जो देख रहे हैं उन सभी का, आप बच्चों से आपका एक एक अधिकार छीनता जाऊंगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप सभी बच्चों का, आप बच्चों से एक एक अधिकार छीनता जाऊंगा। और वो क्या है? वो अधिकार ये कहने का है कि सर आई कांट, कि मैं ये चीज याद नहीं कर सकता, सर मैं ये चीज नहीं कर सकता। आपसे आपका ये कहने का हक ही छीन लूंगा 7वें दिन के बाद, क्या सर मैं ये चीज याद नहीं कर सकता। ठीक है, डोंट वरी, पहला काम मेरा ही है, करवाना मेरा ही है, उसके बाद ही लूंगा।
बट लूंगा डेफिनेटली। गॉट इट? तो आओ चलो, जब सभी ने सिलेबस लिख लिया इसको कर दो रेस। ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड? कैन स्टार्ट? तो हमारा पहला सेक्शन क्या था? इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रेन। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन? ब्रेन है क्या? जो सेंटर ऑफ बॉडी और अच्छा ये इसी में खत्म कर दिया ना, सीपीयू। और जो ब्रेन हमारे पास है एक्चुअल में ये है क्या, काम कैसे करता है, इसकी पावर्स कितनी है? चलो समझाने से पहले ना सेशन स्टार्ट करते हैं, छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं आपके सबसे बढ़िया दिन से। तो साल में सबसे बढ़िया दिन होता है कौन सा होता है? बर्थडे। ठीक है, चलो आपके बर्थडे से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस सपोज टुडे इज योर बर्थडे, ठीक है? पार्टी दो फिर। चलो लिसन, आपका बर्थडे है और सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम है जैसे, और आप अपने डाइनिंग टेबल पे जहाँ भी बैठ के खाना वगैरह खाते होते हो, ठीक है? यू आर एंजॉयिंग योर मील, आप अपना ना परोठा एंजॉय कर रहे होते हो। इतने में पापा आते हैं पीछे से, और पापा के हाथ में अच्छा एक कैरी बैग होता है अच्छा सा। पापा आते हैं आपके पास, हैप्पी बर्थडे टू यू माय चाइल्ड, काफी बेस्ट विशेस देते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और हम भी थोड़े लालची बच्चे, अच्छा पापा विश तो ठीक है, अब ये बताओ लाइक क्या हो? होता ही नहीं था। चलो पापा ये बताओ लाइक क्या हो? पापा ने आपको निकाल के दिया, अच्छा अच्छी पैकिंग थी, आपने पूरे एक्साइटेडली खोला और उसके अंदर क्या निकला? एक मोबाइल फोन का डब्बा। पहले बात ना ये चौंकने वाली बात है, पापा और मोबाइल फोन, या मांगते मांगते काफी टाइम हो जाता है, पापा तो नहीं दिलाते। तो चलो अभी तक आपने उस बॉक्स को खोल के नहीं देखा। अब जेन्युइनली ईमानदारी से बताओ, आप बच्चे सबसे पहले उस बॉक्स पे क्या देखोगे? क्या देखोगे? मोबाइल कंपनी। हाँ कंपनी, हाँ भी क्या देखोगे? कंपनी, कौन सी कंपनी का फोन है, और फीचर्स, और अच्छा फोन कैसा दिखता है? हाँ ये है ना, हम जेन्युइनली देखेंगे उसका प्राइस कितना है। अरे पता होगा कि पापा ने कितने का फोन दिया है, उस फोन से ही सारा का सारा अंदाजा हो जाएगा कि कैसा फोन है, उसमें क्या फीचर्स है, कौन सा ब्रांड है, सब कुछ आइडिया सब कुछ हो जाता है उसमें वो प्राइस देख के। तो चलो जैसे उस पर प्राइस लिखा, उस पर प्राइस लिखा हुआ था 1100 रुपए। उस पर प्राइस कितना लिखा हुआ था? 1100 रुपए। अब ना सारी की सारी एक्साइटमेंट खत्म। अरे पापा इससे बढ़िया तो मैं रोटी खा रहा था। तो उस डब्बे को वहीं छोड़ के अपना दोबारा परोठा कंटिन्यू करते हो, ठीक है? हाँ पापा ये ज्यादा अच्छा था। अब उसके बाद जैसे हमने खाना वगैरह खत्म किया, इतने में किसी फ्रेंड वगैरह की कॉल आ गई, अरे चल भाई घूमने चलते हैं, पार्टी वार्टी दे दे। आप बस थोड़ा सा उसके साथ बिजी हो गए, और जैसे ही शाम को थोड़ा इस टाइम तक आप फ्री हुए, आपने कहा अरे पापा ने कुछ गिफ्ट तो दिए, इतने प्यार से दिया, एटलीस्ट उसकी कुछ रिस्पेक्ट तो करें, खोल के तो देखिए क्या दिया है। फिर क्या हो गया, पापा ने छोटा सा फोन दिया होगा, तो गाने नहीं चलते होंगे, कैमरा नहीं होगा, अब पापा ने कोई तो फोन दिया, एटलीस्ट देखे तो सही। तो जैसे आप इस टाइम पे थोड़े फ्री होते हो, और तो जैसे ही डब्बा खोल के देखते हो, तो डब्बा खोल के देखते हो तो क्या देखते हो? उसके अंदर कौन सा फोन है? आईफोन X, आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट मॉडल, which costs around
80 to 90,000। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा मुझे अच्छे से बताओ, अब अपने लाइफ के 5 मिनट रिवाइंड करो और मुझे अच्छे से बताओ, क्या एक्साइटमेंट लेवल में फर्क आया डब्बा खोलने से पहले और डब्बा खोलने के बाद? फर्क आया? कितना फर्क आया? बहुत फर्क आया। अब जो समझ में आ रही है, मैं यहाँ पे डब्बा किसको कह रहा हूँ? मैं यहाँ पे डब्बा किसको कह रहा हूँ? हमारे ब्रेन को। जो हमने कभी इस डब्बे को खोल के देखने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही नहीं की, और करते भी क्यों? भगवान ने ऐसा ऐसा छोटा छोटा तो सभी को दे रखा है, हमें कोई स्पेशल थोड़ी दी है जो खोल के देखे। ऐसा ही है? नहीं बच्चों, अब आओ इस डब्बे को खोल के देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर है क्या, हमारा ब्रेन है क्या, एक्चुअल में हमारे ब्रेन में पावर्स कितनी है और हम उस पावर का क्या पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और किस लेवल तक हम इन पावर्स का यूज कर पा रहे हैं। देखते हैं कितनी पावर।